इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद गाजा में फिर से बमों और मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई है। अब इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अपना ग्राउंड मिलिट्री अभियान शुरू कर दिया है। इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने की घोषणा की है और गाजा में इजरायली टैंकर फिर से टूटे हुए इलाकों में दौड़ने लगे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बयान में कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट करने और गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान बढ़ा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक इजराइल का एकमात्र लक्ष्य गाजा पट्टी के बड़े क्षेत्रों को इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल करना है। इन क्षेत्रों में इजरायली सेना अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगी। इजरायली सेना का ये अभियान गाजा के उन इलाकों में विशेष रूप से होगा जो इजराइल की सुरक्षा सीमा के करीब स्थित है। ये सीमा इजराइल की सुरक्षा के लिए दशकों से जरूरी रही है। इजराइल काट्स ने ये भी बताया कि गाजा के कौन से इलाके इस अभियान के तहत आएंगे, लेकिन ये स्पष्ट किया कि अभियान में इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को निकालने का काम किया जाएगा। इजरायली सेना गाजा में हमास को उखाड़ने के उद्देश्य से इस अभियान को अंजाम दे रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा के लोगों से अपील की है कि वो हमास को खदेड़ दें और सभी बंधकों को वापस लाने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी बताया कि हमास अभी भी इजराइल के कई बंधकों को रिहा नहीं कर पाया है, जिनमें से 24 के जीवित होने की उम्मीद है और करीब 59 बंधकों को रिहा नहीं किया गया है। काट्स ने ये भी कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। इजरायली सेना के इस हमले में गाजा के 32 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल के हवाई हमलों में भी फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। मंगलवार और बुधवार को भी हवाई हमले किए गए, जिसमें कम से कम 43 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल थे। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बारे में बयान दिया कि इजराइल गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान को बढ़ा रहा है ताकि उग्रवादियों और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट किया जा सके। इजराइल का कहना है कि गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करने और इसे इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों से जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने गाजा में एक बफर जोन भी बनाया है। इजराइल का मानना है कि ये जोन उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीनी इसे अपनी जमीन हड़पने की कोशिश मानते हैं। इस तरह से गाजा पट्टी का क्षेत्र और सिकुड़ता जा रहा है और वहां के लोगों के लिए जीवन मुश्किल होता जा रहा है। गाजा पट्टी में इन सैन्य गतिविधियों के कारण आम नागरिकों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इन हमलों में न केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि नागरिकों की जान भी जा रही है। ऐसे में गाजा के लोग अब इजरायली सेना के इस सैन्य अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। गाजा में ये युद्ध एक ऐसे समय में हो रहा है जब फिलिस्तीनी लोगों को पहले ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा के लोग एक और संघर्ष और तबाही के शिकार हो गए हैं, जिससे उनका जीवन और भी ज्यादा कठिन होता नजर आ रहा है। इन सैन्य हमलों के कारण गाजा के नागरिकों के पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। इजरायली सेना के हमले ने गाजा के कुछ इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन बर्बाद हुए इलाकों में न केवल घरें हैं, बल्कि कई इमारतें भी गिर चुकी हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट करना है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इजरायली सेना को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की कठोरता अपनाने का अधिकार है। इजराइल का कहना है कि ये युद्ध उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए उसे सैन्य अभियान को जारी रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इजरायली सेना का ये सैन्य अभियान कब तक चलेगा और इसका परिणाम क्या होगा। इस बीच गाजा के लोग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि इन भयानक घटनाओं को रोका जा सके। कुल मिलाकर इजरायली सेना द्वारा गाजा में सैन्य अभियान का विस्तार करने के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जंग के दौरान नागरिकों की जान की हानि हो रही है, घेराबंदी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। ये संघर्ष न केवल गाजा के लोगों के लिए है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में गंभीर संकट बन चुका है। हाल ही में अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, काफी ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है।
हाल ही में अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक ईरान के चारों तरफ पहुंच चुके हैं और ईरान को भी घेर लिया गया है। जितने भी ये देश हैं आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 50,000 सैनिक हैं, ये कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक ईरान को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। ये सैनिक कभी भी अगर डोनाल्ड ट्रंप का इशारा मिलता है तो ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जानकारी खुद ईरान ने ही दी है। ईरान के एक प्रमुख सैन्य कमांडर ने 31 मार्च को अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो ईरान में कांच के घर में बैठे हुए हैं और उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस बयान का मतलब था कि अमेरिकी सैनिक ईरान के इलाके में एक आसान लक्ष्य है और उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ईरान के निशाने पर हैं। ये बयान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने दिया है। अमीर अली ने चेतावनी ईद उल फितर के मौके पर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर हमला किया तो ईरान उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। अमीर अली ने टीवी से बात करते हुए ये भी कहा कि ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के 10 सैन्य ठिकाने हैं, जिनमें 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सेना कांच के घर में बैठी है और जब कोई कांच के घर में बैठा हो तो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकता। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई धमकी के बाद आया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर नया समझौता करने से मना करता है तो उसे बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से 50,000 सैनिक ईरान के इर्द गिर्द मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान समझौते पर नहीं आता है तो अमेरिका उसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा और बमबारी करेगा। इस पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी चुप नहीं रहे। उन्होंने ट्रंप की धमकी का जवाब उसी तरह से दिया। खामेनेई ने तेहरान में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग पहले ही इजराइल और अमेरिका की नीतियों से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग अमेरिका और इजराइल की असल साजिशों को समझेंगे तो वो और भी गुस्से में आ जाएंगे। इसके बाद खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के खिलाफ दुश्मनी रखते हैं। वो हमें धमकाते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हम पर हमला करेंगे। हालांकि खामेनेई ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इसका जवाब मजबूती से देगा। अब ये देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बयान का किस तरह से जवाब देते हैं। क्या वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे या फिर कुछ और रणनीति अपनाएंगे? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी कि IAEA से ये साफ करने को कहा है कि अमेरिका द्वारा दिए गए धमकियों के बीच उनके देश के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को खतरा है। इन्होंने कहा कि 1 मार्च को IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी से फोन पर बातचीत की गई थी, जिसके दौरान ये बयान दिया गया। उन्होंने ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 30 मार्च को दी गई धमकी के संदर्भ में दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से समझौता नहीं करता है तो अमेरिका ईरान के परमाणु जगहों पर बमबारी करेगा। अरागची ने ग्रॉसी को बताया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा जब तक कि उसके खिलाफ खतरे बने रहते हैं। इसके बाद अरागची ने आगे कहा कि ईरान अपनी शांतिपूर्ण परमाणु योजनाओं और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर हमेशा संवाद बनाए रखेगा। IAEA प्रमुख ग्रॉसी ने कहा कि वो अभी समस्याओं को हल करने के लिए एक अच्छे माहौल बनाने के लिए दूसरे देशों से चर्चा करेंगे। इस दौरान ग्रॉसी ने ईरान आने की इच्छा भी जताई, जिसे अरागची ने स्वीकार किया। इससे ये तो साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और धमकियां को सिलसिला कुछ इतना आगे बढ़ गया कि अमेरिका ने 50,000 से भी ज्यादा सैनिक ईरान के चारों ओर खड़े कर दिए हैं। ये सैनिक कभी भी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। तो वह ईरान के प्रमुख सैन्य कमांडर ने 31 मार्च को अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो ईरान में कांच के घर में बैठे हुए हैं और वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंके। इस बयान का साफ मतलब है
कि ईरान भी अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी सैनिक जो कि ईरान के इलाके में मौजूद हैं, वो ईरान के लिए एक आसान लक्ष्य साबित हो सकते हैं और उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ईरान के निशाने पर हैं। ये बयान साफ तौर से ईरान की तरफ से कहे जा रहे हैं। ये बयान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर की तरफ से आए हैं और चेतावनी खास तौर पर अमेरिका को भी दी गई है क्योंकि उसके 50,000 सैनिक ईरान के चारों ओर मौजूद हैं। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल क्या कदम उठाते हैं।